कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? इससे पहले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक पढ़ लिए हैं। हालांकि कल नहीं आया इसलिए छूट गया, ये इसका एपिसोड पूरा अपलोड है। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, जो कि 8.1 का एक लास्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम लोग 8.2 पे भी चलेंगे। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक बार देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 5 क्वेश्चन है और इसमें पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में तो आता ही है। इसको अच्छा से समझिए। कहता है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10a का जो मान है वो हमेशा 1 से कम होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, हिसाब बनाने से पहले क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? 2 बार 3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है कि 10a का मान सदैव 1 से कम। सदैव मतलब क्या होता है? सदैव मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा उसका मान 1 से कम ही आएगा। तो इस हिसाब को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, अपने मन से एक समकोण त्रिभुज बना लो। क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है, 10a का मतलब होता है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ जो एंगल लिखा रहेगा हम क्या करेंगे? यहाँ a दे देंगे, b दे देंगे और c दे देंगे। इसी a के विषय में कह रहा है। तो इस a के लिए ये मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया, ये हाइट हो गया। और 10a का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। ठीक है, p/b होता है। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा संभव है कि अपने मन से p का मान क्या क्या हो सकता है? बताओ। p का मान तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी अंक ले सकते हैं। मान लेते हैं अपने मन से 2 ले लेते हैं। मान लो p बराबर 2, p बराबर 2 और b बराबर 3 ले लेते हैं। तो b बराबर 3 ले लेते हैं, तो p/b बराबर क्या हो जाएगा? अगर p/b करें तो 2/3 आ जाएगा। इसका मान इसका मान क्या हुआ? 0.6। देखो ये 1 से कम आ गया, 1 से कम हुआ। कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो p का मान ये तो लिया जा सकता है। अच्छा, p का मान अगर हम मान लो 4 ले लें, b का मान अगर 2 ले लें, कोई भी एक त्रिभुज बनाओगे 4 सेंटीमीटर, p का मान 4, b का मान 2, ऐसा तो ले सकते हैं। कोई भी त्रिभुज में ले सकते, क्योंकि हर कंडीशन में हम लोग p और b का मान ये लिया जा सकता है। अगर p का मान 4 ले, b का मान 2 ले ले, तो p/b बराबर क्या हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा। 4/2 और काटेंगे तो क्या होगा? ये देखो p का मान इसका कितना निकल गया? p/b की यानी 10 का मान किया तो क्या हो गया? 2 आ गया। ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, 1 से बड़ा हो गया।
तो यहाँ प्रश्न में कहता है कि कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, अगर 10a का मान लेंगे, 10a का मान लेंगे, कुछ भी क्वेश्चन लेंगे तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। तो 1 से छोटा, यहाँ देखो 1 से छोटा हुआ, 1 से बड़ा हो गया। और जबकि प्रश्न के हिसाब से कहता है हमेशा 1 से कम होता है, तो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, वो क्वेश्चन अपने हिसाब से लिया जाता है। अगर p का मान अगर छोटा ले लेंगे b से तो 1 से कम होगा, अगर p का मान b से बड़ा ले लेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि यदि p अगर बड़ा ले ले b से तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब समझे क्या कहता है? ये आपका आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि 10a का मान 1 से कम होता है, तो 10a का मान 1 से कम कब होगा? 1 से मान 10 बराबर क्या होता है सूत्र? 10 बराबर होता है p बटे b। बताइए p बटे b में p बटे b का वैल्यू 1 से कम कब होगा? 1 से कम होगा जब ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहेगा। ऊपर छोटा रहेगा, ऊपर कोई भी अंक ले लो, मान लो छोटा ले लेते हैं, नीचे बड़ा ले लेते हैं, तब ना 3 का 3 एको मर तुम नहीं लगता है, 4 का 4 नहीं लगता है, मतलब 1 से कम होगा। यानी p का मान अगर हम p का मान अगर हम b से कम लेंगे तभी इसका आंसर 1 से छोटा होगा। अगर यहाँ पे कहता 10a का मान 1 से कम होता है यदि आप लंब छोटा लो, तब होता हमेशा 1 से कम, क्योंकि हमेशा अगर लंब छोटा लोगे तो 1 से भी छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीधे करा 1 से कम होता है, तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम p का मान 1 से अगर बड़ा ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या चाहिए? 1 से बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ये कथन क्या करा है? नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो गया? नहीं। नहीं, देखो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोण ए के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। बताइए ऐसा संभव है? हम कोई भी एक त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लिए और यहाँ जो कोण के साथ यहाँ ए लिखा हुआ है, ए कहाँ पे होगा? ए यहाँ पे होगा, ए बी सी, और यहाँ कहता है सेक ए। बताइए सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर क्या होता है? सेक एक बराबर होता है एच बटे बी, एच बटे बी। अच्छा, एच बटे बी, और इस हिसाब से जबकि सेक का मान क्या कर रहा है? 12/5 कर रहा है, 12/5। हम कोई भी हिसाब में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण क्या होता है? आधार से बड़ा होता है ना? तो यहाँ पर भी देखो, इस प्रश्न में भी h बराबर क्या दिया? 12 दिया, b बराबर 5 दिया, तो यहाँ तो आधार से बड़ा दिया ना, यानी कि यह मान संभव है, यह मान संभव है, संभव है। क्योंकि क्या है? कर्ण आधार से बड़ा है, कर्ण का मान क्या? आधार से बड़ा है, इसीलिए यह मान संभव है। इसलिए ये क्या हो गया? सत्य हो गया, सत्य, सत्य। समझ में आया सत्य कैसे हुआ? कहता है कि कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए जो सेक ए होगा वो क्या होगा? 12/5 होगा। तो सेक ए का मान बताइए 12/5 संभव है? सेक ए का मान 12/5 संभव है, क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से मेरा ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, और सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो
हमारा क्या हो गया, ये मेरा कर्ण है और ये मेरा आधार है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में जो मेरा कर्ण होता है वो हमेशा आधार से बड़ा होता है। और प्रश्न में भी वही कह रहा है, सेक ए बराबर 12/5। हाँ, यही अगर कहता है इसे सेक ए बराबर 5/12 तो गलत हो जाता ना, क्योंकि सेक ए बराबर क्या होगा, h/b। देखो h का मान कभी छोटा b से नहीं होता है, इसलिए यह मान क्या होता है, गलत हो जाता है। तो दूसरा मान क्या हो गया, सत्य हो गया, सत्य। ठीक है, अब हम लोग चलते तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि cos A कोण A के कोसेकेंट का एक संक्षिप्त रूप है। बताइए सही कर रहा है या गलत कर रहा है। cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। देखिए हम लोग, हाँ संक्षिप्त मतलब होता है कि हम लोग बताए थे कि कोई भी त्रिभुज है, अगर इस एंगल का ये थीटा है, अगर ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, तो हम लोग त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, दो भुजा के बीच एक रिलेशन पढ़ते हैं और वो रिलेशन की संख्या कुल मिला के 6 है। जैसे पहला रिलेशन बताए थे SINE होता है, पूरा नाम है जिसको शॉर्ट में SINE हटा करके यहाँ थीटा लगाया जाता है, जो बताता है लंब बटे कर्ण यानी P/H। तो ये मेरा शॉर्ट नेम हुआ और ये मेरा फुल नेम हुआ। ठीक है, तो फुल नेम के SINE होता है, उसी प्रकार साइन हो गया। कॉस का पूरा नेम क्या है, कॉस का क्या नाम है, कॉस का बताएं कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन होता है। और क्या क्या जानते हैं, टेन का क्या जानते हैं, टेंजेंट जानते हैं। ठीक है, और कॉट का क्या जानते हैं, कोटेंजेंट। सेक का, कोसेक का क्या जानते हैं, कोसेकेंट। और सेक का क्या जानते हैं, सेकेंट। ये सब शॉर्ट नेम है। तो उस हिसाब से कॉस का क्या है, कोसेकेंट का रहा है। तो कॉस का कोसेकेंट थोड़ा होता, कॉस का कोसाइन होता है ना? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि कॉस का संक्षिप्त रूप क्या है, कॉस का संक्षिप्त रूप है कोसाइन होता है। यहाँ कॉस केवल नहीं, कॉस के साथ थीटा लगाना पड़ेगा, एंगल इसमें जोड़ना पड़ता है, टेन थीटा जोड़ना पड़ता है, एंगल जोड़ना पड़ता है। तो कॉस थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन। हाँ ए है तो ए लगा देंगे, जो एंगल लेगा वो लगा देंगे। कॉस ए कोण ए के लिए करा है कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, जबकि वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, जबकि कोसेकेंट कर रहा है। तो क्लियर है कि ये कथन गलत कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर असत्य हो जाएगा, असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? इसका शॉर्ट नेम याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर हमको साइन कह दे, जैसे अगर टेन कह दे, मान लो तो टेन, कॉट ही जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, कॉट। तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। लेकिन बताइए इस कॉट के लिए आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, यहाँ एंगल है ही नहीं, एंगल नहीं है। तो एंगल से ही लंब क्या है, आधार क्या है, उसकी पहचान होती है। अगर यहाँ एंगल ए दे देगा
तो लंब हो जाएगा BC बटे लंब BC बटे हो जाएगा लंब BC आधार AB। और अगर कॉट के साथ अगर हमको C दे दे तो क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा आधार BC हो जाएगा। तो एंगल के हिसाब से क्या होता है कि लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कॉट और कॉट, जबकि यहाँ कहा है कि कॉट A को कहा कॉट गुना A, ये बीजीय व्यंजक नहीं है, ये औसत हो जाएगा, क्योंकि कॉट से A को अलग करने पर कॉट का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि कॉट A से अलग नहीं हो सकता, कॉट A से अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है, बस ये याद रखेंगे, अलग नहीं होता है। कॉट से A को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि A के हिसाब से ही हमको लंब और आधार का चयन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा औसत्य, औसत्य, औसत्य। ठीक है, एक और देखते हैं, बताइए क्या ये मान संभव है। लिखा हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए, क्या है कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए हम लोग एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, और हमको कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो इस हिसाब से P का मान 4 का रहा है, H का मान 3 का रहा है। बताइए ये मान सत्य है, ये तो सरासर असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि H कभी भी छोटा होता ही नहीं है, असत्य है, यह असत्य लिखेंगे, क्योंकि H कभी भी P से छोटा नहीं होता है, P से छोटा नहीं होता है। तो ये असत्य हो गया। तो ये सब समझ में आ गया अच्छी तरह से। इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में देता है। विद्यार्थी को ये चीज़ समझ में नहीं आता, रट लेता है, इसका अर्थ समझोगे तभी ठीक रहेगा।